मैं पजल हो रहा हूँ, पीछे जाऊंगा 1 मिनट के लिए। ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आर्थिक चीजों को लेकर अभी समय कम है तो बहुत गहरी तैयारी नहीं हुई है, इसलिए आप लोगों ने अपना आर्थिक डॉक्यूमेंट करीब लो की ढंग से वेबसाइट पे डाल दिया। आप लोगों ने इसको बड़ा इवेंट नहीं बनाया। आप तो हर चीज को इवेंट बनाते हैं। नहीं सर, बना देंगे, आप कहेंगे तो बना देंगे, ऐसा भी क्या। क्योंकि मुझे लगता है इकोनॉमिक पॉलिसी पर आपसे इंतजार था और आपने वादा किया था कि आप अपनी पॉलिसी पब्लिक में शेयर करेंगे। बीजेपी कहा गया, बीजेपी छोड़िए ना, जाने दीजिए। बीजेपी जाने दीजिए सर, वो तो सरकार बनाने वाले हैं सर। देखिए, बीजेपी जाने दीजिए, आम आदमी पार्टी। आपके विचार जानने हैं सर मुझे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी कहा गया? बीजेपी का भी नहीं आया है, कांग्रेस का भी नहीं आया है। वो पिछले पॉलिसी के बारे में हमको कुछ मालूम है, उसमें जो अच्छा है बुरा है वो हमको मालूम है, आपके बारे में मालूम नहीं है। पिछले चुनाव में आ गया था उनका? बिल्कुल आया था ना। देखिए फिर वही देखिए सर, ये इंटरव्यू का समय बीजेपी और कांग्रेस पर नहीं, अरविंद केजरीवाल पर लगाना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये जानने की कोशिश, मैं ये जो पार्टी 105 साल पुरानी है। अच्छा, ये मेरे को तो आज तक उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं समझ आई, आप थोड़ी सी उनकी भी बता दीजिए। चलिए, इकोनॉमिक जो पार्टी 40 साल पुरानी है, मेरे को आज तक उनकी एक ही उनकी पॉलिसी का वो नजर आता है कि इस देश को कैसे लूट लो। चलिए, मैं देख रहा था कि इंटरव्यू के मेरे सवालों से गाइडेड होगा या आपके जवाबों से गाइडेड होगा, तो मैं ट्रैक चेंज करके पॉलिटिक्स पर आना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स पर मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। आप रूलिंग पार्टी के खिलाफ विपक्ष लड़ता है, आंदोलन करता है, और विपक्ष में भी मतभेद हो सकते हैं। आप बनारस में जाके चुनाव लड़ने को तैयार हैं, आपको रायबरेली में सोनिया गांधी के सामने भी लड़ना चाहिए। हम लड़ रहे हैं ना सर, राहुल गांधी राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास लड़ रहे हैं। नॉन सीरियस कैंडिडेट कुमार विश्वास, नॉन सीरियस कैंडिडेट। आप मानते होंगे नॉन सीरियस? राय दे रहा हूँ। वो आप गलत मानते हैं। आप नरेंद्र मोदी को बनारस के लिए चुन रहे हैं, आप सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को अमेठी रायबरेली में आप क्यों नहीं चुन रहे हैं? सर, राहुल गांधी को हराने की कितने बड़े जेंट किलर बनेंगे आप? अब मैं जवाब दूं? राहुल गांधी को लड़ने के लिए कुमार विश्वास गए हैं। मोदी जी के खिलाफ मैं लड़ूं या ना लड़ूं, ये वाराणसी की जनता से पूछने के लिए मैं जा रहा हूं। आप कुमार विश्वास को छोटा मान सकते हैं, आप जरा सा जनता में जाके पूछे कि कुमार विश्वास की कितनी पॉपुलैरिटी है। नहीं, उसकी तकरीर के लिए बहुत पॉपुलर है। केवल तकरीर के लिए नहीं है, केवल तकरीर के लिए नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जैसे आप लोगों ने हमें दिल्ली के चुनाव के पहले जिस तरह से 3 सीट 4 सीट दी थी, आप अमेठी का रिजल्ट देखेंगे तो आपको काफी आश्चर्य होगा। ओके, चलिए, ये एक हम लोग इसका इंतजार करेंगे। दूसरी बात, हमको ये लगता है कि आप बनारस से लड़ेंगे। अब फिर कह सकते हैं कि आप तो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मान लीजिए आप वहाँ हार गए तो आप लोकसभा में नहीं होंगे। हमको लगता है आप जिस तरह के पॉलिटिकल रिफॉर्म की कोशिशें कर रहे हैं उसमें इस वक्त में आपको लोकसभा में होना चाहिए। सर, हम देश बचाने के लिए जा रहे हैं, लोकसभा में एक एमपी बनने के लिए नहीं जा रहे। नहीं, लेकिन आप वहाँ पर बढ़िया मोदी जी को रोकना बहुत जरूरी है, राहुल गांधी जी को रोकना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में इस सरकार ने इस देश को उठा के मुकेश अंबानी को सौंप दिया। मुकेश अंबानी इस देश को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी उससे मैं ये भी इंतजार कर रहा था कि आप मेरे इंटरव्यू में मुकेश अंबानी का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। क्योंकि आपने लिया तो मैं 1 मिनट के लिए टोकूंगा। मैं बात तो पूरी कर दूं। आप जो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं ना, उसमें इशू है सर। नवीन जिंदल के बारे में आपकी क्या राय है? मैं पहले ये बात तो पूरी कर। नहीं, आप पहले नवीन जिंदल पे बताएं। मैं पहले ये बात पूरी करूंगा। ठीक है। ये क्या बात है? आपको इतना हर्ट क्यों हुआ मुकेश अंबानी के नाम से? ये अंधाधुंध फायरिंग के कारण कोई हर्ट नहीं हुआ है मुझे। सबको मालूम है कि वो हमारे इन्वेस्टर हैं और आप 50 बार बोल चुके हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको जो बोलना है बोलिए ना। कितना इन्वेस्टमेंट है? आपको जो बोलना है बोलिए। बता तो दीजिए कितना इन्वेस्टमेंट है उनका इस चैनल में? हमने हमारे प्रमोटर ने उधार लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं इंटरव्यू देने नहीं लेने बैठा हूँ। इक्विटी में नहीं है? देखिए फिर अब देखिए, मैं पूछ रहा हूँ सर। रिटोरिक बातों से सब्सटेंशियल बातों में रहना अच्छा रहेगा। अरविंद केजरीवाल, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठोस बातों पर रहिए। सर, मैं आप रिटोरिक पर आएंगे, मैं बहुत बढ़िया से आ सकता हूँ आपके साथ। सर, मैं तो पूछ रहा हूँ। आइए ना। इतना कर्जा लिया हमने, कर्जा लिया। इक्विटी नहीं है? नहीं, इक्विटी नहीं है। कितना कर्जा? हमने कर्जा लिया है। सर, मैं आपको मुकेश अंबानी के बारे में जो बोलना है मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। नहीं, 1 मिनट में 2 मिनट लूंगा सर। चलिए ठीक है, बोलिए। आइए सर, मैं ये कह रहा हूँ, पिछले 10 साल के अंदर यूपीए सरकार ने, गांधी परिवार ने, मनमोहन सिंह जी ने उठा के इस देश को कुछ चंद बड़े बड़े लोगों के कदमों में रख दिया, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी। ठीक है, बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन है। आपको लग सकता है, जनता को लग रहा है ठीक है। हाँ। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के जो अब तथ्य सामने आ रहे हैं, वो ये लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी इसको और जो बचा खुचा है वो भी इनके कदमों में रख देंगे। इसीलिए इन दोनों लोगों से, इन दोनों पार्टियों से इस देश को बचाना बहुत जरूरी है, नरेंद्र मोदी जी से और राहुल गांधी जी से। इसीलिए इन दोनों को हराने के लिए जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात सर, मैं बात तो पूरी कर लूं। ठीक है, मेरा इंटरव्यू है ना? आपका समय हो गया। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है।
तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनारस से लड़ने के लिए मैं बनारस की जनता से पूछने जा रहा हूँ, और राहुल गांधी जी के खिलाफ कुमार विश्वास। हम अपना धर्म कर रहे हैं सर, हम अपना कर्म कर रहे हैं। सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे तो समय बताइए। ठीक है, हो गया। मेरा सवाल ये है कि आप क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं, आप मुझे नवीन जिंदल के बारे में अपनी राय दीजिए। सर हमने तो कहा था उनको जो लिस्ट 20 कितनी लिस्ट दी थी उसमें उनका नाम था। आप सुब्रत रॉय के बारे में अपनी राय दीजिए। सर सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे ना सर। आप तो यही करते हैं ना। सुब्रत राय भी अभी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। बांटते हैं। देखिए अभी हम एक इंटरव्यू करने बैठे, हाँ। हम बिग आइडियाज पर बात कर रहे थे। सुब्रत रॉय जी के बारे में आपको मालूम है, चलो बता रहा हूँ, पोजीशन क्रिएट कर देंगे। आ जाइए मेरे साथ। क्या चीज? आपको लग रहा है कि नेटवर्क 18 के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं और मुकेश अंबानी को ले आएंगे तो आप एक बहुत बढ़िया तहलके वाला इंटरव्यू कर लेंगे, तो मैं तो तैयार हूं आपके साथ बात करने के लिए। सर आप इतने डिफेंसिव मत होइए। नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हूं। हर इंटरव्यू में, हर अपनी तकरीर में, हर भाषण में हमने मुकेश अंबानी जी का और अडानी का नाम लिया, पर मेरा कहना है लेकिन किसी भी इंटरव्यू में एंकर इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ था जितना आप हो रहे हैं। आप अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ। सर इस देश की जनता के ऊपर, इस देश की जनता के ऊपर जो इन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है ना, जाके देखिए जनता के घर का काम नहीं चल रहा है ना। अब आता हूं मैं, आपकी एक गंभीर आंदोलनकारी छवि जिसमें एक खास तरह की बिलीवेबिलिटी थी, उसको आपने अरविंद कैसे डैमेज किया है, इस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। आपसे एक सवाल पूछूंगा छोटा सा। आप कहते हो मोदी की हवा नहीं है, फिर आप कैमरे पर पकड़े जाते हो कि मोदी की हवा है। आप कहते हो मोदी और मायावती में से एक को चुना होगा तो मोदी को हेड पर गन रख दोगे तो चुन लूंगा, फिर आप डिनाई करते हो। फिर आप कहते हो नागपुर में जाकर के कि मीडिया को जेल में डालना होगा। आप तो खुद को ट्रिविलाइज कर रहे हो अरविंद जी। अब इस पे एक पे आए, तीनों पे 3 इंसिडेंट्स आपने बताया। भास्कर ने एक इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू तब किया था जब मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकला था। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से जस्ट इस्तीफा दिया था, अगले दिन वो लोग आए थे। मैं भी मीडिया पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। पिछले 1 साल ने ऐसे मीडिया ने ऐसी हवा बना रखी है, ऐसी हवा बना रखी है, मोदी की हवा है, मोदी जी विकास पुरुष है, मोदी जी विकास पुरुष है, मोदी जी। मैं भी मानने लगा जैसे देश की दुनिया मानती है। सर मेरे को अब मेरा आप अपना नैरेटिव सुना रहे हैं, मेरा सवाल स्पेसिफिक है। एक वक्त की पाबंदी के कारण हमको पॉइंटेड रहना चाहिए। आपने सर 3 आरोप लगाए हैं, हाँ। और मेरे को जवाब देने का समय देना पड़ेगा, नहीं तो इंटरव्यू लेने मत आते। नहीं, अगर जवाब ही नहीं देना था, आपको अपनी बातें सुनानी थी, तो सर आपका चैनल है सर, आप बैठ के सुनाते रहिए। नहीं, आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, तो जैसे ही मैं दिल्ली के बाहर निकला, मैं पहले हरियाणा गया, मैंने देखा वहां तो कोई हवा नहीं है, हवा है गुस्से की हवा है। मैं यूपी गया, वहां मोदी जी की कोई हवा नहीं है। मैं महाराष्ट्र गया, कर्नाटका गया, कोई हवा नहीं है। तो दोनों बातें सच है। मैंने भास्कर को कहा था मोदी जी की हवा नजर आती है, वो तब कहा था जब मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकला था, लेकिन जब मैं दिल्ली के बाहर निकला मुझे हवा नजर नहीं है, मैंने ये भी कहा। ठीक है। दूसरा आपने कहा कोई XYZ ने क्या खड़ा होकर कह दिया कि अरविंद नहीं है, कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी में शेयर होल्डर्स के एक्टिविज्म को बढ़ाने वाले बहुत बड़े व्यक्ति हैं। कौन है? अनिल सिंघवी, जिनसे आपने बात की थी, और वो स्टैंड बाय कर रहे हैं इस बात पर कि आपने कहा था कि मोदी और मायावती में चुनने की बात आएगी तो डेवलपमेंट के कारण मोदी को चुनना पड़ेगा। सर वो कौन है, किसने खड़ा होकर कह दिया? वही मैं कह रहा हूँ कि किसने खड़ा होकर नहीं कहा, वो आपके आम आदमी जैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट आम आदमी है। वहां पे 100 लोग मौजूद थे, किसी ने नहीं कहा, वो एक आदमी कह रहा है। तो एक 8 दिसंबर को आपके जीतने के बाद कहा था कि ये बहुत स्टनिंग विक्ट्री और स्टनिंग, वो जो मर्जी कहा था, अब वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, अब वो भाई अगर मैं सुनो तो सही, आपसे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए तो आप जिस हिकारत के साथ डिसमिस करते हैं ना सर, अगर बड़ा एरोगेंस है सर आपको एरोगेंस है, आप अगर झूठ मेरे ऊपर थोपेंगे, अगर आप, मैंने सुबह अगर कहा, चलिए अनिल सिंघवी वाला झूठ निकल, एक मिनट, अब मीडिया वाला जेल डालने वाला, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। अनिल सिंघवी को अगर सवेरे किसी कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि मोदी जी और मायावती जी के बीच में मैं मोदी जी को चुनूंगा, तो उसके 2 घंटे बाद मुझे एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? मैं क्यों कहूंगा ऐसा और क्यों उसको डिनाई करूंगा 2 घंटे के बाद? आप खुद ही सोचिए। तो वो आदमी झूठा है जो इस तरह की बातें कर रहा है, और फिर आपके चैनल कुछ प्रोपेगेंडा करते हैं जो उसकी बात को इतना दिखाते हैं बार बार। सर कहीं ना कहीं तो शक होता है कि भाई मोदी जी के फेवर में कुछ भी स्टेटमेंट चाहिए। भाई केजरीवाल से स्टेटमेंट मिल गया मोदी जी के फेवर में तो बड़े खुश हो गए सारे। मीडिया वाले में मैंने ये कहा था कि पिछले 1 साल से इस देश के अंदर एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। नहीं वो तो पता है, बैकग्राउंड, जेल डाल देंगे। वही तो बता रहा हूँ, यही बात मैंने वहां कही थी, पूरा सुनिए आप। पिछले 1 साल से मोदी जी के ऊपर गुजरात दंगों के छींटे हैं और वो छींटे छूट नहीं रहे। तो कुछ लोगों ने बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई, एक षड्यंत्र रचा।
उसमें ये कहा गया भी ऐसा करो, ऐसा दिखाते हैं कि गुजरात में मोदी जी ने बड़ा विकास किया, बड़ा विकास किया, बड़ा विकास किया। मोदी जी के गुजरात के अंदर लोग परेशान हो आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप फैक्ट के साथ फेक इनकाउंटर कर रहे हैं। पूरे मीडिया ने मोदी जी के विकास को लेकर के कभी भी कोई स्टोरी नहीं की है। मीडिया उनके विकास की स्टोरी को इग्नोर करता रहा। ये बात तो मैं बिल्कुल दम लगा करके आपको कहना चाहता हूं। मैं भी पूरा दम लगा के ये कह विकास की स्टोरी तो इस मिनिस्ट्री मीडिया के बावजूद आई है श्रीमान। अब मैं भी पूरा दम लगा के ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी की स्टोरी को पिछले 1 साल से मीडिया ने खूब उठाया है। ठीक है, कौन से मीडिया ने? सारे मीडिया ने, सारे ने उठाया है। सुनिए तो सही एक मिनट। फिर आप जनरलाइज कर रहे हैं। सर आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे। अगर आपको ऐसे इंटरजेक्ट करना है तो सर आपका चैनल, आप बोलते रहिए। चलिए मैं आप पूरा 3 घंटे बोलिए ना अपने चैनल पे बैठ के, फिर इंटरव्यू लेने क्यों आते हैं? आराम से बात करने के लिए जाना जाता ये आराम से तो बात नहीं कर रहे हैं। जब से मैंने मुकेश अंबानी जी का नाम लिया है तब से आप बड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। सर जिन लोगों से पैसे लेते हैं फिर उन्हीं की वो करिए ना, फिर क्यों दूसरों के इंटरव्यू? यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है कि आप अचानक मैन ऑफ द स्ट्रीट की एक बड़ी राजनीति की बात करते हुए सड़क छाप स्टाइल पर उतर आते हैं। सर हम तो सड़क छाप है सर, हमारी भाषा भी बहुत खराब है। हम इस देश के बिल्कुल निकम्मे लोग हैं। सर आप लोग बहुत अच्छे हैं सर। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस देश को लूट लिया आपके उन मुकेश अंबानी जी ने। आपके मुकेश अंबानी जी ने इस देश को लूट लिया। हम मुकेश अंबानी जी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, बिल्कुल सर। हम तो सड़क छाप है। फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेकर के PIL की ब्लैकमेल इंडस्ट्री चलाने वाले लोग, मार्क्सिस्ट वाले जो माओइस्ट वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर के चलाने वाले, एक तरफ मेधा एक तरफ मीरा सान्याल, आप इस प्रकार का एक सर्कस चला रहे हैं। ये सर्कस चेंज नहीं है, ये सर्कस है। ये सर्कस ही है सर, ये सर्कस ही है। और ये सर्कस ही आप लोगों के इन किलों को ध्वस्त करेगी सर। आप देखते जाइए। ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सर्कस ही है सर। मुहिम के लिए निकले हुए, उस बड़ी मुहिम में ट्रिविलाइजेशन, प्रोपेगेंडा, क्योंकि एक अच्छा टीवी मिल जाएगा सर, इसी पर आजकल लोग आपसे बड़े नाराज हो रहे हैं। एक बड़ा तबका जो आपके साथ आप जैसे लोग नाराज हो रहे हैं सर। मुकेश अंबानी, आप ही जैसे लोग नाराज हो रहे हैं। हम जनता तो बड़ी खुश है। आपके CSDS के सर्वे ने ये बताया कि बहुत बड़ी सफलता होने के बाद बड़ी पॉपुलैरिटी थी। अब जब से दिल्ली की सरकार छोड़ करके भागे, पॉपुलैरिटी आपकी गिर रही है। आपको वो आंकड़े देखने को मिले होंगे। आपको तो खुश होना चाहिए सर। नहीं, हमारी पॉपुलैरिटी खत्म होगी तो आपकी रोटी चलती रहेगी सर। मैं तो जिस दिन हम सफल हो गए सर, आप लोगों की फिर दिक्कत हो जाएगी ना। आपको तो खुश होना चाहिए, हमारी पॉपुलैरिटी गिर रही है। ठीक है, यू शुड बी हैप्पी। चलिए तो अब हम वापस लौटें कि मीडिया को जेल भेजेंगे आप? सर मैंने ये कहा था कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और उस प्रोपेगेंडा के तहत जिन जिन मीडिया हाउसेज ने ये प्रोपेगेंडा किया उसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो वो क्वालिफाई किया, सबको जेल जाना चाहिए। उसमें लिखा था जो जो दोषी हैं उनको सबको जेल जाना चाहिए। जो दोषी आपने नहीं बोला है वो वीडियो अवेलेबल है, अभी चलाऊं? दिखाइए। अरविंद जी, अभी हमने वो क्लिप देखने की कोशिश की थी और हम लोग इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि उसमें यह है कि जांच होनी चाहिए और सबको जेल भेजा जाना चाहिए। तो जांच के बाद जो भी हो उसका परिणाम, इस पर हम लोग एग्री कर रहे हैं, ये बात हुई।